चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का परसेंटेज का जो टाइप है हम लोग का क्या एक्सपेंडिचर। तो देखिए दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। जो आप लोग घर पे कमाते हैं, पैसे कमाते हैं जो भी लोग, वो दो तरह से एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आपने सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपये कमाए, 10,000 आपकी सैलरी है, 10,000 आपका इनकम हुआ, 10,000 आपने कमाया। तो देखिए 10,000 को आप कैसे कैसे खर्च कर सकते हैं। ये जो 10,000 आपको मिला है इसको आपको खर्च करना है। तो 10,000 दो तरीके से खर्च कर सकते हैं। एक तो है कि किसी को 2,000 दे दिया, किसी को 3,000 दे दिया, कहीं 4,000 खर्च कर दिया, तो सारा जोड़ दिया से 4 3 7 2 9,000 खर्च कर लिया, तो बचा कितना? तो हमने बोल दिया 1,000 बच गया। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, हमारे पास खर्चे का कोई वो नहीं था, तो 10,000 में से पहले हमने 1,000 खर्च कर दिया, तो अब हमारे पास बचा कितना? 9,000। अब जो हम खर्च करेंगे वो 9,000 में से, तो 9,000 में से मान लीजिए 2,000 खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 7,000। मतलब समझ रहे हैं, एक सैलरी का ही खर्च करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और एक क्या खर्च हो रहा है, जो बच रहा है उसका खर्च कर रहे हैं। जो भी अमाउंट हमारे पास बच रहा है हम उसका खर्च कर रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट का खर्च किए जा रहे हैं। क्लियर है? तो दोनों टाइप हम लोग एक्सपेंडिचर के देखेंगे कुछ सुनहरे सुनहरे क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो कह रहा है कि रवि स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम, 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। मतलब अगर 100 इनकम है उसका, तो 50% खर्च कर दिया किस में? हाउस होल्ड में। 20% कहाँ पे खर्च कर दिया? क्लॉथ में। और 5% कहाँ? मेडिसिन में। तो यहाँ भी उसने खर्च कर दिया 50, सिंपली खर्च कर दिया 20, और ये 5, 50 20 70 5 75 खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 25%। और इसी 25% की वैल्यू 11250 है। तो 1% की वैल्यू तो 25 चौके 100, तो 100 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 125। तो 25 बचे 125, 450। तो यहाँ से सैलरी कितना हो जाएगा उसका? इनकम 100%। तो 100% का वैल्यू 45। आप इस पे 3 जीरो लगा दीजिए, तो 45 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, यहाँ से आप फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर ऐसे आप कंफर्टेबल नहीं थे तो यहाँ पे आप लोग क्या करते? 25% की वैल्यू 1/4, 4 में 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11250। तो 4 का वैल्यू, तो पहले तो 0, और 5 को 20 के 0 हाथ में लगा दो 8, और 2 10 के 0 हाथ में लगा 1, और 11 चौके 44, सीधे 11 से गुना कर दीजिए, और 44 और 1 45, ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग का खर्च करेगा, रिमेनिंग अमाउंट का। ठीक है, तो ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विथ हिम। तो मैन के पास जो अमाउंट है वो हम लोग ले लेते हैं कितना? 100। मैन के पास जो अमाउंट है उसको हम लोग ले लेते हैं कितना? 100। 20% जो उसने खर्च किया वो नया सेलेफोन लेने में। किस में खर्च किया? नया मोबाइल लेने में। तो उसमें से 20 रुपया उसने खर्च कर दिया क्या? नया मोबाइल लेने में। 20 रुपीज उसने खर्च कर दिया नया फोन लेने में। समझ रहे हैं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 15% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए रिमेनिंग आ गया ना, रिमेनिंग वर्ड आ गया, तो बचा कितना? 80। 80 का 15%, तो 15 8 120, 12 भी हो जाएगा, या 8 4 12। 15% लैपटॉप ही डोनेट 160 टेम्पल में डोनेट किया, एंड इफ ही इज लेफ्ट टू इट रुपीज इतना। ठीक है, हाउ मच डिड ही बाई द लैपटॉप फॉर। तो लैपटॉप कितने में खरीदा था? लैपटॉप कितने में खरीदा था? तो यहाँ पे जो भी बचेगा आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे 80 में से 12, तो 10 चला जाएगा 70, तो 68 रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 68। और 15% लैपटॉप में, मोबाइल से महंगा, मोबाइल ही महंगा हो गया लैपटॉप से, देख रहे हैं? अब क्या कर रहा है? डोनेट। अब 160 रुपये अगर टेम्पल में नहीं देता तो उसको बचा कितना था? 1200, और ये भी 160 भी उसका बच ही जाता। तो 063 1360 उसका क्या हो जाता? रिमेनिंग अमाउंट हो जाता जो बचा हुआ था। अब बचा हुआ कितना है? 68। 68 का वैल्यू कितना हो जाता? 1360। कितने टाइम जाएगा? 68 का वैल्यू हो जाएगा 1360। तो एक का वैल्यू देखिए 8। देखिए ये कैसे पकड़ेंगे कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि सीधे 60 है और ये, तो कितना टाइम जाएगा? तो 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, और एक 2 टाइम्स जाएगा और एक जीरो लगा दीजिए, 20 हो जाएगा, एक जीरो है। तो लैपटॉप कितने में लिया है? लैपटॉप यहाँ भी 20 कर दीजिए, तो 12 दूनी 40, 240। क्लियर है? तो लैपटॉप का कीमत 240। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब क्या होता है ना कि एग्जाम में आप लोग ऐसे करके आते हैं और फिर कहते हैं सर टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं बचता। अरे टाइम कैसे नहीं बचेगा? एक्स्ट्रा चीजें कैलकुलेट कीजिएगा। ये 20 और 100 की हमें जरूरत ही नहीं थी। एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट कीजिएगा तो टाइम कहां से बचेगा? देखिए क्वेश्चन यहीं पे सीधा फोकस कर रहा है 15% पे। 15% का वैल्यू कितना नहीं पता है। 5% का वैल्यू कितना? 1/20, तो 5 से 15, तो ये कितना हो जाएगा? 3/20। 20 में 3, 20 में 3 खर्च कर दिया किसके लिए? लैपटॉप के लिए। तो बचाएगा कितना? 17, और 17 में कितना बचाया? तो ये 1200 भी बचाई, 160 बचाया, तो थोड़ा 1360 बचा लिया।
कितना बचा लिया 1360, तो 17 की वैल्यू 1360, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 इंटू 1360। और यहाँ से नहीं समझ रहे हैं, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो। हमें देखिए ना इस 100 से हमें मतलब ही नहीं है, ये जो 100 है ना इससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस किया है ना वो आपका फोकस किया है पूरा का पूरा इस पे, लैपटॉप वाले पे जो 15% है, 15% है उस पे पूरा का पूरा इसने फोकस किया है, समझ रहे हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, तो 15% पे फोकस किया, तो 15% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 15%, तो सिर्फ 15% बचा ही ना, सिर्फ 15% की वैल्यू कितनी 3/20, तो 20 में से 3, तो बचा कितना 17, क्लियर है, बचेगा कितना 17। अब ये 17 बचाया तो डोनेट किया 160, अगर नहीं डोनेट करता तो ये भी बचाता, और लेफ्ट कितना किया 1200, तो 1200 में 160 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1360, तो ये भी बचेगा ना, तो कुल सेविंग कितना हो जाएगा उसका 1360। 17 का वैल्यू कितना हो गया 1360, कितना टाइम्स 8 और 0 80 टाइम्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये भी 3 लैपटॉप में यूज किया, तो लैपटॉप में भी कितना 80 टाइम्स, तो 240। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से आप लोग, टाइमर चल रहा है आपका, आप लोग इसको ट्राई करें एक बार फिर से, सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए सबसे पहले ना कह रहा है मिस्टर राजीव शर्मा गिव्स 10% ऑफ सम अमाउंट टू हिज वाइफ, 10% ऑफ हिज इनकम अमाउंट होना चाहिए, सम अमाउंट नहीं इनकम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग टोटल ले लेते हैं 100, टोटल राजीव शर्मा के पास 100 ले लेते हैं, तो इसका 10% अपनी धर्म पत्नी को दे दिया, सबसे ज्यादा जरूरी है, सैलरी मिले तो सबसे पहले जहां देना जरूरी है वो, ठीक। तो बचेगा कितना 90 इनके पास बचेगा, एंड 22.22% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का कह रहा है तो रिमेनिंग 90, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/9, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/9। अब देखिए कैसे पता चलेगा, बहुत लोगों ने ये पता ही नहीं चलता 2/9 कैसे होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 22.22%, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11.11%, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो 2, इसकी वैल्यू 1/9, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 2/9, क्लियर है। एक बार मैं इसको भी तोड़ देता हूँ 71 3/7% को भी, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 के 0, ठीक है 49, 7 7 49 और 1 50, तो 500/7% हो जाएगा, तो ये 500 अब बटा 7, परसेंटेज हटाने के लिए 2 0, तो ये वैल्यू कितना हो गया 5/7, तो ये वैल्यू पता चलेगा 2/9, और ये वैल्यू हमें पता चलेगा कितना 5/7, दोनों परसेंटेज हमें पता चल गया। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग करते हैं स्टार्ट से, एक बार मैं शुरू से एक बार मैं समझा देता हूँ, रेशियो पे भी बताऊंगा परसेंटेज पे भी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो 100 में से 10 धर्म पत्नी को दे दिया, बचाए कितना 90, अब कह रहे 2/9, 9 में से 2, 9 में से 2 हॉस्पिटल में दिया, तो 90 में से कितना देगा हॉस्पिटल में, तो 20, 90 में से कितना देगा 20, तो बचेगा कितना उसके पास, तो बचेगा कितना 70, ठीक। एंड इतना 7 में से 5, तो 70 में से कितना 50, हाउस होल्ड में खर्च किया तो बचाएगा कितना 20, तो बचाएगा कितना 20, क्लियर है। अगेन 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो इस 20 का रिमेनिंग 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, तो बचाएगा कितना 18, क्लियर है। 18 का वैल्यू दिया हुआ है 8100, 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 18 का वैल्यू दिया हुआ है 8100, 9 से करिएगा 2 और 9 से करिएगा 900, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 450, एक का वैल्यू
450, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 का वैल्यू 45 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा होगा। चलिए क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो पे डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं? रेशियो पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जब भी ऐसे फ्रैक्शनल टर्म आता है ना, तो रेशियो काफी आसान हो जाता है, समझ रहे हैं? रेशियो चीज जो होता है वो काफी आसान हो जाता है। तो हमें बस देखना बचाएगा कितना, तो 10%। यहाँ पे कितना लिखना है? 10% की वैल्यू 1/10। 10% की वैल्यू 1/10। 10 में से एक खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 9। ठीक। अब ये 2/9, इसकी वैल्यू कितनी? 2/9। तो 9 में से 2 खर्च कर दिया, कितना बचाएगा? 7। फिर यहाँ 7 में से 5 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 2। अब 10% फिर से, 10% की वैल्यू 1/10, तो 10 में से एक खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 9। ठीक है। सबको आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सारे चीज को आपस में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। कंप्यूटर जी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप डिस्टर्ब नहीं करें। तो 10 में से कितना बचाएगा? 9। क्लियर है। अब देखिए सैटरडे है पर थोड़ा थोड़ा काटते हैं, तो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक। 2 से ये कैंसिल आउट कितने बार में हुआ? 5 बार में। तो 10 से 50, 50 से बचा कितना? 9। और 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8100। कितना टाइम्स है? 900 टाइम्स है। तो ये भी 50 भी कितना टाइम्स हो जाएगा? 900 टाइम्स होगा। तो 1 2 3 जीरो, 9 पचे 45, तो 45 पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।